फैसल वावड़ा ने कहा कि बाप के साथ भी लड़ाई हो जाती है, लेकिन बिल आखिर बच्चों को बाप से ही माफ़ी मांगनी पड़ती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के वाक़यात पे माफ़ी तो मांगना पड़ेगी। उन्होंने बाप किसको कहा, बेटा किसको कहा, बाप और बेटा इस वक्त है कौन? क्या ये फैसल वावड़ा साहब का जो बयान है, ये उस पेशरफ्त की जानिब पहला कदम है कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के साथ बात करने के काबिल हो जाएंगी? राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। मियाँ नवाज शरीफ साहब बातचीत करने के लिए तैयार हैं इमरान खान के साथ। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी कुव्वत मानते हैं, लेकिन वो भी हमें तस्लीम करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ किसके कहने पे बना रहे हैं? और क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहीं से कोई सबज झंडी दिखाई गई है, या फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी मर्जी से ही सड़कों पे निकलने की तैयारी कर रहे हैं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढेंगे हम आज के प्रोग्राम में। आज़ाद कश्मीर से हम लोग आज प्रोग्राम शुरू करते हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, मुफलिसी के ख़िलाफ़ और वहाँ पे जो इंटरनल हालात कशीदा हैं उसके ख़िलाफ़ वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल पॉपुलेशन है, वो एहतजाज कर रही है। और ये एहतजाज शुरू हुआ था डडियाल से, फिर उसके बाद हमने देखा रावला कोट, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब ये जो लोग हैं ये पूरे कश्मीर से मुजफ्फराबाद की जानिब बढ़ रहे हैं। और मुजफ्फराबाद में ये आ भी चुके हैं। वहाँ के जो लोकल ताजर हैं मुजफ्फराबाद के, उन्होंने अपने होटल्स और अपने कमरे वो कश्मीरियों के लिए जो इधर उधर से आए हुए हैं उन सब के लिए वक़फ़ कर दिए हैं, उनको खाना भी खिला रहे हैं। ये हालात इस नहज पे पहुँचे क्यों? इमरान खान ने कहा कि पहले इन्होंने मेरी गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नमेंट ख़त्म की, फिर आज़ाद कश्मीर में भी ख़त्म की, जीबी वालों ने भी एहतजाज किया, और अब आज़ाद कश्मीर वाले भी एहतजाज कर रहे हैं। क्या ये एहतजाज पीटीआई वाले कर रहे हैं या फिर ये कोई और कुव्वतें हैं? ये तफसीलात बताता हूँ मैं आपको। नाज़रीन, एक्चुअल हुआ ये है कि ये वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है। अभी हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने इसमें ऐड किया क्योंकि मैं कश्मीर गया हूँ। कश्मीर में हमारा बड़ा अच्छा नेटवर्क भी है। मकसूद रज़ा अंसारी साहब हमारे वहाँ पे ब्यूरो चीफ़ हैं, इसके अलावा इदरीस सिमाब साहब हैं, इदरीस मिन्हास साहब, रिजवान गिल मिन्हास है, वहाँ पे हमारा रिपोर्टर है। तो बड़े एक्टिव लोग हैं, हमारी टीम बड़ी एक्टिव है आज़ाद कश्मीर में। तो हमारे सोर्सेज भी बड़े अच्छे हैं आज़ाद कश्मीर में। तो अगर हम बात करें अपने प्रोग्राम में कश्मीर के इशू की, तो ये जो इशू है ये टोटली, ये आप ये कह लें कि ये इशू बेस्ड है। इसमें जो मसाइल हैं वो महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत है। और वहाँ पे लोड शेडिंग का इशू है, वहाँ पे डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, और करप्शन के बहुत से वहाँ पे इश्यूज़ हैं। अच्छा, अब ये तो वो मसाइल हैं जिन पे वहाँ के लोग एहतजाज कर रहे हैं। नाज़रीन, ये मसाइल पैदा क्यों होते हैं? ये बड़ा मसला है। और ये मसाइल तभी पैदा होते हैं जब गवर्नमेंट को वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं दी जाती। हुआ कुछ यूँ कि पहले वहाँ पे नून पीपल्स पार्टी डोमिनेंट थी, फिर वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट कायम की गई, फिर उसके बाद वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कायम की गई, और जो ही इमरान खान साहब को हटाया गया तो वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उनके, आप ये कह लें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता MNAs MPs थे, उन्होंने अपनी जो थी उनकी अटैचमेंट वो चेंज की और फिर वहाँ पे नई हुकूमत बनी। ये जो अनस्टेबिलिटी होती है ये जन्म देती है बेपनाह मसाइल को, और ये जो वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी उसी की वजह से ये सारे के सारे मसाइल आ गए हैं आज़ाद कश्मीर में। नाज़रीन, अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में अगर हम मकबूजा कश्मीर की बात करें, तो वहाँ पे 70 साल से भारतीय जुल्म और जबर के बावजूद अभी तक वहाँ पे भारत मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हासिल नहीं कर सका। और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है मकबूजा कश्मीर की, वो भारतीयों को सपोर्ट नहीं करती। ऑन द अदर हैंड आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल इंटायरली डिफरेंट थी। यहाँ पे जो लोग हैं उनकी आर्मी के साथ बड़ी अच्छी अटैचमेंट है, और उनके बड़े अच्छे उनके रिलेशंस हैं आर्मी के साथ, और वो आर्मी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस तरह से जब ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी, तो जिस तरह मैं पिछले प्रोग्राम में भी आपको बता चुका हूँ कि इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ हमारा दुश्मन उठाएगा। और मैं ये आपको ये बड़ी खबर दे रहा हूँ, ये ख़तरे की खबर है, कोई अच्छी खबर नहीं है, कि अगर खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लगा वहाँ से, तो रॉ जो कि हमारा दुश्मन, हमारा हमसाया है, वो घात लगाए हुए बैठा है और उसने वहाँ पे कूदना ही कूदना है। और ये जो फॉरेन फंडिंग आएगी वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में, तो फिर वहाँ पे इस तरह की हलचल को कंट्रोल करना वो इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। ये कोई हौसला अफजा बात नहीं है,
लोकल पॉपुलेशन में आपको दोबारा फिर बता रहा हूं कि वो पाकिस्तानियों के साथ हैं और वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन इस तरह से बारहा जब आप अवामी नुमाइंदों को डिप्रेस करते हैं, दीवार के साथ लगाते हैं, तो फिर वो जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी आपके खिलाफ हो जाते हैं। और पूरे मुल्क में इस वक्त, पूरे मुल्क में आप छोड़ दें आज़ाद कश्मीर को, GB ले लें, आज़ाद कश्मीर ले लें, बलोचिस्तान ले लें, पंजाब इवन के ले लें, एक स्ट्रेस पाया जाता है पूरे मुल्क में। और अगर हम इस स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं करेंगे, और फिर वही वाली बात है, ट्विटर हमने बंद किया हुआ है, सोशल मीडिया ऐप्स पे हमने पाबंदियां लगाई हुई हैं, सिर्फ मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ साहब को खुश करने के लिए हम पूरे के पूरे मुल्क का स्टेक, अमन, हमने अपनी प्रॉस्पेरिटी वो दाव पे लगा दी। मुझे इस पॉइंट की, इस एजेंडे की बिल्कुल भी समझ नहीं लगी। काजी फाइसा साहब हों या फिर हमारे और बड़े इदारों के बड़े अफसरान हों, वो कहीं पे भी आपको इस मूड में दिखाई नहीं देते कि वो बैठ के कोई बातचीत का आगाज़ कर सकें या कोई न्यूट्रल बात कर सकें। पता नहीं वो किन को खुश करना चाह रहे हैं, और इसका नुकसान एट द एंड पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान की कौम को हो रहा है। जिस तरह से मैं आपको पहले भी बता चुका, बानी चेयरमैन इमरान खान ने तो इसका पूरे का पूरा जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है उसका जिम्मेदार उन्होंने कहा कि ये जो वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ख़त्म की गई उस वजह से ये सारे का सारा वहाँ पे हलचल पैदा हुई। और किसी हद तक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉइंट भी वैलिड है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें, ये जो हमारा पंजाब है, KP है, सिंध है, बलोचिस्तान, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म करने के बाद जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बढ़ी है उसके बाद से लेकर अब तक, और मैं एक तशवीश का इजहार किया गया है जो रिटायर्ड फौजी जर्नल्स हैं उनकी तरफ से कि यार मुल्क के लिए खुदारा मिल बैठ के सोचे। और आखिरी खबरें आने तक कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की बातचीत करवाई जाए। इमरान खान ने बिल्कुल सही फार्मूला अपनाया हुआ है। इमरान खान इस बात पे बिल्कुल कतन तैयार ही नहीं है कि वो नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून के साथ बातचीत करे। वो कहता है मेरी बातचीत उनके साथ होगी जो इस सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, मुस्लिम लीग नून की ये जो गवर्नमेंट जिस तरह से बनाई गई, मियां शहबाज शरीफ साहब तो किसी तौर पे भी वज़ीर आज़म नहीं बनते थे। हाँ, ये जो उनकी एफ़र्ट्स थी गुज़श्ता 16 महीने की, जब उनको पहली मरतबा गवर्नमेंट मिली तो उसमें जो उन्होंने डील्स की हुई थी उसी डील के नतीजे में उनको गवर्नमेंट दी गई। और इस तरह से मुल्क का जो अमन है और जो हमारी तरक्की और खुशहाली थी उसके ऊपर एक बड़ा बंद बांधने की कोशिश की गई। अब बड़ा एट द एंड फिर हम वो कह लें या सलूशन, मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ कि बड़ा खूबसूरत मौका है। जब भी हालात मुश्किल होते हैं तो वो आसानी की तरफ लेके जाते हैं आपको, और वो पेश खैमा होते हैं। जो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही होती हैं, आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ जितनी आती हैं ना, वो हालात की बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए आती हैं। और पाकिस्तान इस वक्त अपने मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, और ये जो मुश्किल तरीन दौर है इसके बाद जो तब्दीली आने वाली है ना, वो रेवोल्यूशन होगी अगर हम यहाँ पे कंट्रोल कर लें चीज़ों को। तो अगर हम नहीं कर पाए तो फिर मैं कह रहा हूँ कि ये नुकसान ही नुकसान है। और वो नुकसान जिस तरह से एक 9 मई का दिन हमने देखा है वो बहुत बुरा दिन था, आप किसी भी तरह से उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन वो हुआ क्यों, उसके अवामिल, उसके ज़िम्मेदार कौन थे, अभी तक तो इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई। ये पाकिस्तान है, इसमें चीज़ों को होने से पहले अगर रोक लिया जाए तो ठीक रहेंगी। अगर चीज़ें हो गई तो फिर उसके बाद कंट्रोल नहीं होंगी। बजट और फिर उसके बाद महंगाई का दौरा है, और पाकिस्तान में आपके सामने है जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो किसी भी चीज़ को रुकने नहीं देगी। फैसल वावड़ा साहब की जानिब से ये बयान आ जाना कि जी माफ़ी मांग ले, माफ़ी तो DGISPR ने भी कहा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ पे बिल्कुल भी एग्री नहीं। वो तो कहते हैं कि हमने कोई गलती की ही नहीं तो हम माफ़ी क्यों मांगे। एट द एंड फिर दोबारा प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के मसले को एज़ सुन एज़ पॉसिबल कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ से पाकिस्तान से जो जिम्मेदारान हल्के हैं उनको वहाँ पे देखना चाहिए, लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए। बातचीत के बगैर आप कोई मसला हल नहीं कर पाएंगे। उनके मुतालबात सुनें, उन पे अमल करें, और कोई कमेटी बना दी जाए जो उनके मसाइल के हल के लिए दिन रात वहाँ पे काम करे, ताकि उन लोगों को एहसास हो कि यार हमारे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जाएगा, हमारे मसाइल को हल किया जाएगा। कश्मीरी हमारे भाई हैं, हमारे मुल्क का हिस्सा हैं, और अल्लाह करे कि ये मसला भी बआसानी हल हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।